पीएचडी के हवाले से जब बात की जाए तो अपनी पार्टी का मानना है कि आज तक हमें समझ नहीं है कि पीएचडी किस चीज़ को लेके अपना एजेंडा मानती है। कहीं पीएचडी इस मुल्क की 19 रियासतों के साथ मिलके एक स्टेटमेंट इशू करती है कि जिसमें बुनियादी जो मसला यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों का उनकी पहचान का है, जिसे हम 370 और 35A कहते हैं, उसके रिवोकेशन के बारे में वो चुप हैं। क्या ये हम माने कि दे हैव गिवन अप ऑन दिस डिमांड? मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि अपनी पार्टी कभी भी जो हमारी बेसिक आइडेंटिटी है, जो पहचान है, जिससे हमारे मुस्तकबिल का ताल्लुक़ है, जहाँ तक हमारी आइडेंटिटी, हमारी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, हमारे कल्चर का तहफ़्फ़ुज़, हमारे बच्चों की नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़, और एक जिसे कहते हैं ना अपनी एक कल्चरल आइडेंटिटी का तहफ़्फ़ुज़ जो 370 में था, हम कभी भी उस पर गिव अप नहीं करेंगे। चूँकि मसला सुप्रीम कोर्ट में था, इसलिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह के फजल से सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस मिलेगी, क्यों वो इंसाफ का मंदर है, तो ज़रूर बहाल करेगा, लोगों के उम्मीदों के मुताबिक ही होगा। लेकिन हम आप लोगों की वसातत से लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि जो लोग कल पीएचडी का नाम इसलिए ले रहे थे और पीएचडी को इसलिए बनाए थे कि साहब हम 370 और 35A को वापस लाएंगे, पहली ही नशिस्त जो उन्होंने 19 पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एक ऐलानिया किया, उसमें उस बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। इसका मतलब है वो भूल चुके हैं, ये खाली बहकावा था। जिस तरह 1947 से आज तक, चाहे 1953 में कहा गया कि रायशुमारी जब इक़्तिदार मिला उसे भूल गए, चाहे फिर 96 में 2/3 तिहाई जब अक्सरियत मिली तो ऑटोनॉमी कहा था वो भूल गए, चाहे दूसरे लोग जो ये कहते थे कि हम सेल्फ रूल वाले हैं, जब उनको इक़्तिदार मिला तो उन्होंने इक़्तिदार में हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के साथ बैठ के लोगों को कहा क्या टॉफ़ी लाने और दूध पीने वो बच्चे गए थे। हम आवाम को याद दिलाना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो पीएचडी की शक्ल में आज आपके पास हैं। मैं आज इस आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जम्मू कश्मीर का, जिन्होंने इन मेरे साथियों को इसी धरती ने जन्म दिया है, जिनकी वजह से एक जमात 8 मार्च को कायम हुई। और आज फ़ख्र से मैं क्लेम करना चाहता हूं कि कम से कम हमने और हमारी जमात की वजह से आप 8 मार्च से आज तक बताए क्या कोई अंधे पैलेट गनों से हुए? कत्लो गारत आम आदमियों का कहीं हुआ? ये तभी मुमकिन हुआ क्योंकि हमने एक बाउसूल सियासत की, हमने जज्बाती सियासत नहीं की, हमने कोई चीज़ छुपाई हुई सियासत नहीं की। हमने जो भाषा यहाँ बोली वही जम्मू में बोली, वही दिल्ली में बोली। हमने कभी ये नहीं बोला लोगों को कि चांद और सितारे लाएंगे, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी आइडेंटिटी जो स्टेटहुड छीनी गई है, अपनी पार्टी इज़ कमिटेड फॉर दैट। और हम आज डिमांड करते हैं, क्योंकि एक इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू होने जा रही है, जिसकी अक्कासी इस चीज़ से कि 24 जून को जो मीटिंग हुई वो शुरुआत थी एक पॉलिटिकल प्रोसेस की। उसके बाद यहाँ डिलिमिटेशन कमीशन आया, हमारी पार्टी ने भी दोनों खित्तों में उनसे मुलाकात की, और हमें फ़ख्र है कि जो बात हमने श्रीनगर में कही वही बात हमने जम्मू में कही। हम उन जमातों की तरह नहीं है जो कश्मीर में एक बात कही और जम्मू में दूसरी बात कही। दिल्ली की तो बात ही ना पूछिए हमसे, क्यों हमें मालूम है, हम 24 की तारीख में उस मीटिंग में थे जून में, वहाँ क्या क्या बातें हुई, इसलिए हम उनसे तो वो बात नहीं। लेकिन इस इलेक्टोरल प्रोसेस को शुरू करने से पहले वी डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेस्टोर स्टेटहुड। आप सब लोगों ने देखा होगा
कि अभी इस मुल्क के सदर साहब यहाँ आए और उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में कैपेसिटी है रिकनसाइल करने की डिफरेंसेस। बिल्कुल हम मानते हैं, ये सही बात है, और उसी जज्बे के तहत हम कहते हैं कि शुरुआत स्टेटहुड की रेस्टोरेशन से की जाए, लेट इट बी फॉलोड देन बाय इलेक्शंस, और बाकी जो इलेक्टेड लोग होंगे दे विल कैरी फॉरवर्ड द मैसेज। जो लोगों का दर्द है, जो लोगों का उस दर्द का दवा है, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। लोग दिल्ली में बैठ के नहीं जानते हैं, जो हम जानते हैं, क्योंकि हम अपने लोगों के नब्ज़ को पहचानते हैं।